चलिए, आज आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक बहुत पुरानी लोक कथा सुनाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार है, त्याग है और है परंपरा से एक टकराव। सोचिए जरा, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर मोहब्बत और कुर्बानी में कितनी ताकत हो सकती है। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले उस जमीन को जानना जरूरी है जहां ये सब कुछ हुआ। आज के नक्शे पर देखें तो ये दोनों द्वीप एक ही द्वीप समूह का हिस्सा हैं, पर एक दूसरे से काफी दूर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा से ही इतने दूर थे? वहां के लोग मानते हैं, और ये किंवदंती सदियों से चली आ रही है, कि एक जमाने में ये दोनों द्वीप असल में एक ही थे, आपस में जुड़े हुए, और उनके अलग होने के पीछे एक बहुत ही दर्द भरी प्रेम कहानी है। एक ऐसी घटना जिसने वहां का भूगोल ही बदल कर रख दिया। और इसी जमीन पर हमारी कहानी के हीरो ततारा की एंट्री होती है, जिसकी एक मुलाकात सब कुछ बदलने वाली थी। तो ततारा था कैसा? वो सिर्फ एक आम नौजवान नहीं था, वो अपने गांव का हीरो था। सुंदर, शक्तिशाली और इतना नेक दिल कि हर कोई उसकी इज्जत करता था, उससे प्यार करता था। और हाँ, उसकी एक खास पहचान थी, उसकी लकड़ी की तलवार। लोगों का मानना था कि उस तलवार में कोई दैवीय शक्ति है। जरा सोचिए वो मंजर। दिन भर की थकान के बाद ततारा समंदर किनारे बैठा सूरज को डूबते देख रहा था। बिल्कुल शांत माहौल। और तभी उसे एक ऐसी मीठी, ऐसी मधुर आवाज सुनाई दी जिसने उसे सब कुछ बुला दिया। वो आवाज थी वामीरो की। समंदर की एक लहर अचानक उसे भिगो गई और वो घबराकर गाना भूल गई। तभी ततारा ने बहुत ही प्यार से उससे पूछा, और बस यही थी उनकी पहली मुलाकात। मुलाकात तो हो गई, प्यार भी हो गया, लेकिन उनकी इस कहानी में एक बहुत बड़ी दीवार थी, समाज की बनाई एक बहुत कठोर परंपरा की दीवार। उस जमाने में एक बहुत ही सख्त नियम था। नियम ये कि शादी सिर्फ और सिर्फ अपने ही गांव के लड़के या लड़की से हो सकती है। और यहां मुश्किल ये थी कि ततारा पासा गांव का था और वामीरो लपाती गांव की। मतलब उनका प्यार नामुमकिन था, समाज के खिलाफ था। लेकिन उन्होंने इस नियम की परवाह नहीं की। वो हर शाम उसी समंदर किनारे मिलते रहे, कुछ कहते नहीं थे, बस एक दूसरे को देखते रहते थे। उनका ये खामोश प्यार गहरा होता गया। पर ये बातें भला कब तक छिपती? धीरे धीरे उनके मिलने की अफवाहें आग की तरह फैलने लगी। और फिर वो दिन आ ही गया जब उनका ये छिपा हुआ प्यार सबके सामने आ गया। और यहीं से कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंच गई। पासा गांव में पशु पर्व का बड़ा जश्न था। हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन ततारा की आंखें तो बस वामीरो को ढूंढ रही थीं। और जब उसने वामीरो को देखा तो वो बहुत डरी हुई थी। ततारा को देखते ही वो जोर जोर से रोने लगी। वामीरो के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां वहां आ पहुंची, और जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को दूसरे गांव के लड़के ततारा के साथ देखा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पूरे गांव के सामने ततारा को बहुत बुरा भला कहा, उसे जलील किया। सबके सामने हुआ ये अपमान ततारा से सहा नहीं गया। वो अंदर तक टूट चुका था। एक तरफ वामीरो का दख और दूसरी तरफ अपनी बेबसी पर उसे जबरदस्त गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नाइंसाफी के खिलाफ वो करे तो क्या करे। और उसी गुस्से और बेबसी में ततारा ने अपनी वो रहस्यमयी तलवार निकाली। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे जमीन में गाड़ दिया और खींचना शुरू कर दिया। वो बस खींचता चला गया, और उसके पीछे पीछे जमीन में एक गहरी दरार बनती चली गई। जमीन के फटने की जोरदार आवाज हर तरफ गूंजने लगी, और देखते ही देखते वो द्वीप 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ ततारा अकेला रह गया और दूसरी तरफ वामीरो। ततारा जिस जमीन पर खड़ा था वो समुद्र में धंसने लगी, और लहरें उसे अपने साथ बहा ले गईं, हमेशा के लिए। उनकी प्रेम कहानी का अंत बहुत दुखद था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी कुर्बानी ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ततारा का क्या हुआ, वो समंदर में कहां खो गया, ये आज तक कोई नहीं जानता। और वामीरो, वो उसके गम में पागल सी हो गई। हर रोज उसे उसी किनारे पर ढूंढती रही, और फिर एक दिन वो भी कहीं गायब हो गई। दोनों चले गए, पर उनकी कहानी पीछे रह गई। लेकिन उनकी इस दुखद कहानी ने एक बहुत पॉजिटिव बदलाव ला दिया। वो कठोर परंपरा, वो नियम जिसने ततारा और वामीरो की जान ले ली, आखिरकार उनके बलिदान की वजह से ही टूट गया।
आज भी निकोबार के लोग यही मानते हैं कि ततारा और वामीरों का वो प्यार, वो त्याग ही वजह बना कि दूसरे गांवों में शादी ब्याह के रिश्ते बनने शुरू हुए। उनके दुख ने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख के दरवाजे खोल दिए। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। एक ऐसा प्यार जिसने जमीन को तो दो टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन लोगों के दिलों को हमेशा के लिए एक कर दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी कुर्बानियां ही सबसे बड़े बदलाव लाती हैं।